लेकिन ये वीडियो मुस्कान या साहिल का नहीं बल्कि वीडियो है सौरभ का। सौरभ का एक नया वीडियो सामने आया है। हत्या से पहले शॉपिंग का एक वीडियो सामने आया है। बेटी और दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था सौरभ। बेटी पीहू का जन्मदिन था, इसीलिए बर्थडे ड्रेस जो है वो पीहू को दिलवाई थी। देखिए शॉपिंग सेंटर का ये एक वीडियो है जो सामने आया है। सौरभ और उसका दोस्त और उसकी बेटी पीहू इसमें नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी पीहू को बर्थडे ड्रेस दिलवाने के लिए सौरभ गया था और काफी ज्यादा खुश जो है वो नजर आ रहा था क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे था। साहिल चल रहे हैं, दोनों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नशा ना मिलने की वजह से बेचैनी और घबराहट मुस्कान साहिल को हो रही है। डॉक्टर्स की देखरेख में दोनों का इलाज भी जारी है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल की तरफ से कई बार मांग भी की जा चुकी है एक दूसरे के साथ रहने की जिद साहिल की तरफ से की गई है। तो मेरठ से जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रीति, आपसे अपडेट चाहेंगे, अब तक का क्या कुछ अपडेट है, क्या नया एंगल इसमें निकल करके सामने आया? देखिए, जिस तरीके से मेरठ में साहिल और मुस्कान को लेकर जो खबरें चल रही थी और जिस तरीके से उन्होंने सौरभ को मारा था, उसमें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बस कुछ ही देर में ब्रह्मपुरी थाने की जो टीम है, जो आईओ हैं, वो जेल पहुंचेंगे और जेल पहुंचने के बाद में साहिल और मुस्कान का जो बयान है वो जेल के अंदर दर्ज किया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कि इस समय में ब्रह्मपुरी थाने पे मौजूद और यहाँ से ही जो टीम है वो जेल के अंदर जाएगी और साहिल और मुस्कान का जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। हालांकि जो बयान थे वो पहले भी दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस को अपनी जांच में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, तफ्तीश में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि साहिल और मुस्कान ने जो पहले बयान दिए थे उससे अलग करती हैं उन चीज़ों को। तो उन सभी चीज़ों को जो पुलिस है एक बार दोबारा से वेरीफाई करने के लिए जेल के अंदर जाएगी, नए बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो आगे की जो कार्रवाई है वो तय होगी। हालांकि ये जो बयान जो है वो पुलिस जो है वो जेल के अंदर जाकर साहिल और मुस्कान का लेगी और उसके बाद जो सबूतों के आधार पर जो और अगर कोई नया एंगल आता है इसमें तो फिर जो पुलिस है ठीक है प्रीति, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल को काफी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, डॉक्टर्स की निगरानी में दोनों, उसे लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी जेल प्रशासन में बात हुई तो जेल प्रशासन ने साफ किया कि मुस्कान और साहिल जो हैं वो नशे के आदी हैं, वो लगातार जो है जेल के अंदर भी नशे की मांग कर रहे हैं और उनको इन चीज़ों से बचाने के लिए जो जेल प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम वहाँ पे लगी हुई है, उनको दवा दी जा रही है। और एक और जो मांग है वो साहिल और मुस्कान की तरफ से की गई है। साहिल और मुस्कान ने कहा जेल प्रशासन को कि हम दोनों को एक ही बैरक में एक ही साथ रखा जाए। हालांकि ये जो इनकी मांग थी इसको ठुकरा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग दोनों नशा करते थे और उनको अब नशे को लेकर एक तरीके की पैनिक स्थिति उनके पास बनी हुई है क्योंकि उनको नशे की आदत है और नशे के लिए वो जेलर से लगातार उससे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको किसी भी तरीके से उनको नशा जो है, जो चीज़ें हैं, सूखा नशा वो करते थे, उनको वो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। हालांकि इस चीज़ को लेकर जेलर ने कहा है कि हम उनको दवा दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर अगर कहता है तो उनको जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां पर भी लेके जाया जा सकता है। हालांकि अभी जो है जो प्रशासन है, जो जेल प्रशासन है, वो दोनों उन पर निगरानी बनाए हुआ है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उनकी पूरी जो दिनचर्या वहां पर वो बीत रही है तो उसमें मुस्कान और साहिल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और जिसमें मुस्कान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान जेल के अंदर नज़र आ रही है और उनका कहना है कि उनको नशे के साथ साथ उनकी जो खाने की जो डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम है और उनका ये भी कहना है कि उनको यहाँ से दोनों को या तो एक ही बैरक में रखा जाए और या तो साथ ही जो मुस्कान है, मुस्कान ने सरकारी वकील की भी मांग की है। उसने ये भी कहा कि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, मेरा केस नहीं लड़ेंगे तो मुझे सरकारी वकील जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन को पत्र भी लिखा है।
ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं संभल जामा मस्जिद का सदर गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट किया। पहले पूछताछ और घंटों की पूछताछ के बाद जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। संभल दंगे की साजिश में गिरफ्तारी की गई है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश होने के बाद जेल भेजा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर कोर्ट में पेश होने के बाद जेल भेजा गया। ये बड़ी अपडेट। तो देखिए आपको बता दें कि इससे पहले भी जब 24 नवंबर को वो हिंसा हुई थी तब भी सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त पूछताछ के बाद सदर जफर अली को छोड़ दिया गया था। अब दूसरी बार पूछताछ के लिए उठाया गया है। सुनील सिंह जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। तो सुनील सिंह का रुख करते हुए ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं सुनील, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए मैं बता दूं आपको, कल सदर जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि जिस तरीके की उनके खिलाफ धाराएं दर्ज की गई हैं, उससे जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें, सदर जफर अली को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में उनके खिलाफ 230 और 231 की धाराएं लगाई गई थी। ये धाराएं काफी गंभीर मानी जाती हैं। इस धाराओं के अंतर्गत सदर जफर अली को आजीवन कारावास और उनको मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्हें झूठे साक्ष्य पेश करके अब लाने का काम किया था। और मैं एक अपडेट और आपको देना चाहूंगा कि 24 नवंबर को जिस समय ये बवाल हुआ था, उस समय सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद बेटे के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें जफर इकबाल का नाम नहीं था। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की और अब्बा फलाने का इन पर आरोप है, उसके बाद पुलिस ने इनका नाम उस FIR में दर्ज कराया। अब जिस तरीके से सर जफर अली की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उससे अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अब सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे की भी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इनके खिलाफ भी जल्दी पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल जो है बड़ा अपडेट सामने ये भी आ रहा है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास जो सदर जफर अली हैं, इनके जो अधिवक्ता हैं, जिला न्यायालय में DM कोर्ट में एक बार दोबारा फिर जफर अली की जमानत पत्र जो दाखिल करेंगे।